Welcome to our new session. It is about 5G architecture simplified. So आज हम देखेंगे कि 5G क्या होता है. Okay, let us start. So first of all, what is 5G? Let us read something about it. कुछ पढ़ लेते हैं इसके बारे में. 5G network will be based on an architecture that will spawn an entirely new ecosystem of technology and enterprise innovation. तो ये नई चीज होगी जो एक नया इकोसिस्टम तैयार करेगी और कई सारे नए इनोवेशन होंगे इसके ऊपर में. और यह टेलीकॉम टेलीकॉम इंडस्ट्रीज को और बाकी इंडस्ट्रियों को काफी तरह से प्रभावित करेगी. ऑलराइट, नेक्स्ट इज सम कोट्स अबाउट 5G. कुछ बड़े लोगों ने इसके बारे में कुछ कहा हुआ है, वो हम देख लेते हैं. We expect 5G to become the worldwide dominant mobile communication standard of the next decade. तो next decade का एक वर्ल्ड वाइड डोमिनेंट मोबाइल कम्युनिकेशन बन जाएगा. ये ऐसा उम्मीद किया बीएमडब्ल्यू ग्रुप के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स ने. फिर है कनेक्टेड कार विल शेप द फ्यूचर ऑफ इंडस्ट्री मोबिलिटी एंड नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल नेटवर्क विद will take car to X connectivity to a new level. ये ऑडी के हेड ऑफ द इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट ने कहा कि ये कार से कार कनेक्ट होगी और जो ड्राइवरलेस कार है उसके अंदर में ये काफी प्रभावित करेगी मोबिलिटी को. ओके, फिर स्प्रिंट के सीएफओ ने कहा है कि 5G नेटवर्क्स आर फंडामेंटली डिफरेंट टू द 4G नेटवर्क. हालांकि इट इज बेस्ड ऑन 4G नेटवर्क बट फंडामेंटली डिफरेंट है 4G से. Then the last quote about 5G is 5G will bring job opportunity for women in telco and IT as well as a whole new era of communication of consumer and industry for of all kind. ये आपके इंटेल के किसी बड़े आदमी ने कहा कि ये इससे काफी जॉब्स आएंगी और आईटी में काफी डेवलपमेंट होंगे और कंज्यूमर और इंडस्ट्री के लिए काफी बेनिफिशियल होगा. ठीक है, ऑलराइट. तो इसके अंदर होने वाला क्या है, इसके क्या फीचर्स होंगे? 100 टाइम्स मोर डिवाइस कनेक्टिविटी, वर्चुअली जीरो लेटेंसी, स्पीड अप टू 10 जीबीपीएस, 10 जीबीपीएस के आसपास की स्पीड मिल जाएगी जो कि अचीवेबल विद गुड क्वालिटी ऑफ सर्विस 4G के अंदर में सिर्फ 100 MB तक के पॉसिबल हो पाई है. वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस, कई सारे एप्लीकेशन इससे कनेक्टेड रहेंगे, एंगेज रहेंगे, कनेक्टिविटी इससे बेहतर होगी. मोस्ट सॉफ्टवेयर ऑप्शन टू अपग्रेड, सॉफ्टवेयर ऑप्शन टू अपग्रेड, कई सारे अलग ऑप्शंस होंगे इसका अपग्रेड करने के लिए. वेरी हाई कैपेसिटी इसकी बहुत ज्यादा होगी और फास्ट रेस्पॉन्स टाइम होगा क्योंकि लेटेंसी इसकी कम होगी, इसलिए फास्ट रेस्पॉन्स टाइम. So what is 5G technology? 5G technology is expected to provide a new, wider than the previous one frequency band along with wider spectral bandwidth per frequency channel. As of now, the precedent mobile technology has evidently substantially increased the peak bit rate. Then, how is 5G different from the previous one, especially 4G? 4G से ये किस तरह से अलग है जबकि 4G ने भी बैंडविड्थ बढ़ा कर दी है, पीक बिट रेट हमको मिला है 4G से. तो फिर कैसे ये 4G से के कंपैरिजन में अलग होगा? तो कुछ तो उसने पहले ही बता दिया कि इसमें फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ ज्यादा होगी और कुछ आंसरों को देखने के लिए हमें और आगे देखना होगा. The answer is it is not only the increase in bit rate made 5G distinct from the 4G, but rather 5G is also advanced in term of कुछ और कारण है जिसकी वजह से 5G बेहतर होगा 4G से. जैसे कि हाई इंक्रीज पिक रेट, ये तो 4G के अंदर में भी हमें मिल रहा. लार्ज डेटा वॉल्यूम पर यूनिट एरिया, एक एरिया के अंदर में काफी सारा डेटा आप अपलोड कर सकते हो. हाई कैपेसिटी टू अलाउ मोर डिवाइस कनेक्टिविटी कॉन्करेंटली एंड कंटिन्यूसली, लोअर बैटरी कंजम्पशन एक्सेट्रा. तो इसमें लोअर बैटरी कंजम्पशन का भी एक कॉन्सेप्ट लाया हुआ है कि ऐसे जो स्मॉल डिवाइसेस हैं जो काफी कई सालों तक के उसमें बैटरी की आवश्यकता ना पड़े, सालों तक. ओके, बेटर कनेक्टिविटी रिस्पेक्टिव ऑफ द जियोग्राफिकल रीजन इन विच यू आर, आप किसी भी रीजन में आपको कनेक्टिविटी बेहतर मिलेगी. लार्ज नंबर ऑफ सपोर्टिंग डिवाइस, कई प्रकार के डिवाइसेस सब इस पे कनेक्ट होंगे, ना कि सिर्फ मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन. ओके, लोअर कास्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कॉस्ट भी कम रहेगी इसको डेवलप करने के लिए. और हाई रिलायबिलिटी फॉर द कम्युनिकेशन, तो पैकेट लॉस वगैरह जो है जो होते हैं वो कम होंगे और रिलायबिलिटी इसका भरोसा ज्यादा किया जा सकेगा.
ऑलराइट, अब देखते हैं इसका एवोल्यूशन के बारे में। एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन देखिए, 3GPP जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन कंसोर्टियम है जो कि लगातार मीटिंगें करता है और डिस्कस करता है और फिर अपना जो विजन है उसको क्लियर करते हुए चीजों को बेहतरी की तरफ लेके जाता है। ऑलराइट, तो 2015 से के आसपास से चालू हुआ था इसका डेवलपमेंट। फिर उसके अंदर माइक्रो बेसबैंड लेके आए, डेंसिफिकेशन लेके आए, मैसिव मिमो लेके आए, डिजिटल बीम फॉर्म लेके आए। ये सब जागरण जो है ये आगे पढ़ते हुए हमें आगे समझ में आएंगे। और फिर MM वेव को इन्वॉल्व किया गया इसके अंदर में, मतलब माइक्रोवेव को जो है इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट किया, जिससे इसकी बैंड, इसकी कैपेसिटी जो है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई है। तो ये फ्रीक्वेंसी इसकी काफी ज्यादा करी हुई है, इसका इसका बैंड जो है काफी बड़ा रखा हुआ है। ओके, तो पहले तो माइक्रो बेसबैंड में इंक्रीज फ्रीक्वेंसी बियॉन्ड 2.7 गीगाहर्ट्ज टू 6 गीगाहर्ट्ज तक का भी इसके अंदर में जो 4G की फ्रीक्वेंसी थी उसको भी इन्वॉल्व किया। इंक्रीज बैंडविड्थ, इंक्रीज एफिशिएंसी, स्मॉल सेल्स डैश LTU, ये कुछ कॉन्सेप्ट लेके आए। अप टू 6 गीगाहर्ट्ज एरे एंटेना और अल्ट्रा वाइड बैंडविड्थ, अल्ट्रा हाई थ्रूपुट, ये आपका 2020 तक के आया। तो वापस टाइमलाइन को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। स्टेज 15 से चालू हुआ ये, जो 2015 2017 के तक के चला। और फिर स्टेज 15 का स्टेज 2, सॉरी रिलीज 15 का स्टेज 2 चालू हुआ, जो कि 2017 में फ्रीज कर दिया इन्होंने। उसके बाद में फिर चालू हुआ आपका रिलीज 15। रिलीज 15 5G फेज 1 था, जो कि 2018 में चालू किया इन्होंने। और उसका स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 2019 तक के चला। उसके बाद में इसको फ्रीज करके रिलीज 17 चालू कर दिया इन्होंने। ऑलराइट, इसमें फिर इंक्लूजन क्या क्या चीजों का हुआ, जैसे कि रिलीज 5 के अंदर में इनिशियल फोकस EMBB। तो EMBB है आपका मोबाइल ब्रॉडबैंड। तो जो जो ब्रॉडबैंड यूज किया गया था LT के अंदर में, उसको एनहांस किया, EMBB कर दिया इसको, है एनहांस मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विस। और 5G कोर नेटवर्क को का इंक्रीमेंट हुआ इसके अंदर कुछ। फिर LT इंटीग्रेशन हुआ, फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क रखा, स्केलेबल ऑफ OFDM चैनल जो है, बेस एयर इंटरफेस, उसको एक्सपांड किया। मोबाइल MM वेव इन्वॉल्व करी, एडवांस चैनल कोडिंग इन्वॉल्व करी इसके अंदर में रिलीज 15 के अंदर में। रिलीज 16 के अंदर में क्या है, अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कनेक्शन, यू एनहांस्ड URLL। तो 5G NR IIoT विथ EURLLC। तो अल्ट्रा रिलायबल मतलब जो छोटे जो स्मॉल डिवाइसेस हैं, जो जैसे कि आपका कैमरा हुआ है, और जो दूसरे होम के अंदर होम अप्लायंसेस में लगने वाली चीजें हुई, उसके अंदर के लिए अल्ट्रा रिलायबल कनेक्टिविटी लाई गई। 5G ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन लाया गया। EMBB एवोल्यूशन इसके अंदर और हुआ। उसके बाद में मैसिव IoT, मैसिव MMTC करके है। तो मैसिव मशीन मशीन टू मशीन कनेक्शन जो है वो इसके अंदर इंटीग्रेशन हुआ है। फिर 5G NR इन लाइसेंस स्पेक्ट्रम के अंदर में 5G का के न्यू रेडियो का इन्वॉल्वमेंट हुआ इसके अंदर में, पोजीशनिंग अक्रॉस द केस, और कंटिन्यूएशन ऑफ रिलायंस रिलीज 15 प्रोजेक्ट एंड अदर्स, ये रिलीज 16 में हुआ। रिलीज 17 में क्या हुआ, एनहांसमेंट ऑफ 5G NR IIoT। तो IIoT को और एनहांस किया इन्होंने, एक्सपैंड साइड लिंक, एग्जांपल व्हीकल टू एक्स रिलायबिलिटी, PV IoT रिलायबिलिटी। अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम को भी इन्वॉल्व किया गया 17 रिलीज के अंदर में। न्यू स्पेक्ट्रम अबाउट 56 गीगाहर्ट्ज इन्वॉल्व करी इन्होंने। कंटिन्यूड EMBB एनहांसमेंट हुआ। और मोर कैपेबल फ्लेक्सिबल IAB, ये भी इसके अंदर में इन्वॉल्व हुआ। NR लाइट, एग्जांपल वेरिएबल इंडस्ट्रियल सेंसर वगैरह का इन्वॉल्वमेंट हुआ। और सेंटीमीटर एक्यूरेसी, और 15 रिलीज डिप्लॉयमेंट लर्निंग XR ड्रोन इत्यादि का इसमें रिलीज 17 के अंदर में इन्वॉल्वमेंट हुआ है। वापस से वही वही से स्लाइड है, स्लाइड से वाला है। तो LTE एडवांस के अंदर में आता है आपका रिलीज 14, 15 और 16। ओके, तो ये 2019-20 तक के यही चलता रहा। देन इसकी टाइमलाइन के बारे में और मोर डिटेल में ये एक स्लाइड है, जो कि द थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट रिलीज डिनोट
notable features and specification for the current cellular generation. In this case, 5G work on 5G has been ongoing since 2017, and WIII continued into a mid 2020. Here what we know so far about 3GP 5G radio access network और RAN network, तो ये सब information है आपकी उसके बारे में कि किस समय पे क्या हुआ. ओके, देन कम्स, मैंने इस स्लाइड को पहले लिया हुआ है, हालांकि ये बाद में लेते हैं लेकिन सेंस पहले लेने में बनता है. 5G आर्किटेक्चर में कुछ फंक्शन इन्वॉल्व हुए, तो जो ऊपर के तरफ के फंक्शंस हैं वो आपके कंट्रोल प्लेन है, और नीचे के जो फंक्शंस है वो आपके डेटा प्लेन है, और इनको हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में हम नेटवर्क आर्किटेक्चर जो है 5G का वो पढ़ेंगे, तो इनको ज्यादा समझ में आएगा. ओके, तो मैं वन बाय वन इनको नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में लेता हूँ. तब तक के लिए ख्याल रखिए, और धन्यवाद देखने के लिए.